हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जैंट। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जैंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डीबीएमएस का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो गाइस, अगर आपको डीबीएमएस पढ़ना है, अगर आप डीबीएमएस पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे डीबीएमएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें डेली वीडियोस आपको अपलोड करूंगा। सो गाइस, ये डीबीएमएस का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस क्या होता है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डीबीएमएस को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यार डेटाबेस होता क्या है, क्योंकि डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेटाबेस होता क्या है। सो हम देख लेते हैं डेटाबेस क्या होता है। So database, a database is a collection of interrelated data which helps in different retrieval, insertion and deletion of data from the database and organize the data in the form of table, views, schema, report, etc. अब देखो डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन है इंटररिलेटेड डेटा का, जो कि हेल्प करता है डिफरेंट एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन। एफिशिएंट क्या करता है? डेटा के रिट्रीवल को, डेटा को इंसर्ट करना। रिट्रीव मतलब कोई डेटा आपका करप्ट हो गया या डिलीट हो गया, उसको रिट्रीव करना, इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना। सो इन सारे प्रोसेस को क्या करता है? एफिशिएंट आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या करते हैं? अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस। कहाँ से आप ये सब काम करेंगे? डेटाबेस से ये सब काम करेंगे। इन द फॉर्म ऑफ टेबल, व्यूज, स्कीमास, रिपोर्ट। आप किसी भी फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, a university database organize the data about students, faculty, admin staff, etc., which helps in different retrieval, insertion and deletion of the data from it. अब हम देखते हैं एक एग्जांपल कि यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है। सपोज कर लो कि यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है। अब वो ऑर्गेनाइज क्या करता है? स्टूडेंट का डेटा रखता है, वो फैकल्टी का डेटा रखता है, एडमिन स्टाफ का डेटा रखता है। सो ये क्या हो गया? इन सारे डेटा जो स्टोर है यूनिवर्सिटी के, कहाँ पे स्टोर है? यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में स्टोर है। लाइक कौन कौन से कोर्सेज होंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का मतलब पूरे पर्सनल डिटेल्स उनके क्या क्या होंगे, सब कुछ कहाँ पे स्टोर रहता है? यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में स्टोर रहता है, जहां से वो जब चाहे उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं एंड न्यू डेटा को वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो सॉफ्टवेयर यूज होता है टू मैनेज द डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डीबीएमएस हम लोग शॉर्ट में उसको बोलते हैं। माई एसक्यूएल और ओरेकल क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करते हैं? डेटाबेस को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हम लोग ओरेकल और माई एसक्यूएल का यूज करते हैं, और ये दोनों क्या बहुत ही पॉपुलर डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखो डीबीएमएस क्या करता है? यूजर को अलाउ करता है फॉलोइंग टास्क। डीबीएमएस अलाउज यूजर फॉलोइंग टास्क। अब कौन कौन से टास्क हैं? देखो पहला क्या है? डेटा डेफिनेशन। इट हेल्प्स इन द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ डेफिनेशन that define the organization of data and the database. अब डेटा डेफिनेशन का काम क्या है? इट हेल्प द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। ये डेटा के क्रिएशन मॉडिफिकेशन को देखता है, एंड रिमूवल ऑफ डेफिनेशन दैट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। एंड उस डेफिनेशन को रिमूव करता है, जो क्या करता है? डेटा के ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है। उस डेफिनेशन को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है डेटाबेस में से। सर अब जो सेकंड टास्क होता है डीबीएमएस का, वो क्या होता है? डेटा अपडेशन। तो हम देखते हैं डेटा अपडेशन क्या होता है। So data updation, it helps in the insertion, modification and deletion of the actual data in the database. अब ये क्या करता है? It helps in the insertion, modification and deletion of the actual data in the database. अब जो database में जो actual data है उसको क्या करता है? वो insert कर सकता है, modification कर सकता है उसमें, या उसको delete भी ये कर सकता है। कौन कर सकता है? ये data updation का काम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेटा रिट्रीवल क्या होता है। सो डेटा रिट्रीवल अब देखते हैं। इट हेल्प्स इन द रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटाबेस व्हिच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पस। अब ये क्या करता है? ये रिट्रीव करता है डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, जो कि वेरियस एप्लीकेशंस के द्वारा क्या करता है? किसी भी पर्पस के लिए वेरियस एप्लीकेशन जिस डेटा को यूज करते हैं, ये उन डेटा को डेटाबेस में से क्या करता है? रिट्रीव करता है। अब जो लास्ट टास्क परफॉर्म करता है डीबीएमएस, वो हम देख लेते हैं। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। It helps in registering and monitoring user, enforcing data security, monitoring performance, maintaining data integrity, dealing with concurrency control, and recovering information corrupted by unexpected failure. अब यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? ये क्या करता है? इट हेल्प इन रजिस्टरिंग द मॉनिटरिंग यूजर। अब ये क्या करता है? डेटाबेस को मॉनिटर करता है कि कोई डेटा सिक्योरिटी इन्फोर्स नहीं हो रहा है, या कोई मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस को देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है कि कोई डेटा तो ब्रीच नहीं हो रहा है या कोई डेटा करप्ट हुआ है। तो ये सारा काम किसका होता है? यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। सर अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच क्या क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच।
characteristics of database approach. So some of the most important characteristics of the database approach to the file processing approach are the following as follows. अब यहाँ पे कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच को बताया। डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के अप्रोच जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, 4 5 6 जितने भी आपके बुक्स में मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैं 4 डेटाबेस के अप्रोच बताऊंगा जो कि सफिशिएंट है। अगर आपको कल परसों 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद आपका एग्जाम है तो आप इतना लिखेंगे, आपको अच्छे खासे मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे एग्जाम में। सो इतना 4 आप पढ़ लिए, 4 बहुत है। सो पहला क्या है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। So one of the most fundamental characteristics of the database approach is that the database system contain not only the database itself but also an entire definition and description of the database structure and constraint also known as metadata of the database. अब देखो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस होता क्या है। सो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटाबेस अप्रोच का। ये क्या करता है, नॉट ओनली कंटेन्स द डेटा, ये डेटाबेस में सिर्फ डेटा को कंटेन नहीं करता है, ऑल्सो उसके डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन सब कुछ ये क्या करता है, डेटाबेस में स्टोर करता है, और जिसको हम लोग ऑल्सो बोलते हैं मेटा डेटा। मीन्स डेटा अबाउट द डेटा, डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। मतलब ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस क्या करता है, ये किसी भी डेटा के मेटा डेटा को भी स्टोर करता है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं आइसोलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा। आइसोलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा। सो इन अ ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, the structure of database knowledge files is embedded within the application program. So any changes to the structure of a file may require changing all programs that access that file. अब देखो isolation between programs and data होता क्या है। So in traditional file processing system, the structure of database knowledge file is embedded within the application program. अब traditional file processing system में क्या होता था, जो structure होता था database knowledge का, वो किस में embed होता था, application program में। So any changes to the structure of a file, अगर आपको किसी फाइल की स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ता था। तो यही है आइसोलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा। मतलब आपको किसी डेटा के स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना है तो आपको पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट फॉर मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा। सपोर्ट फॉर मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा। अ डेटाबेस समटाइम्स हैज मेनी यूजर each of whom may require a special perspective or view of the database. अब देखो database sometimes has many user। अब के डेटाबेस के पास क्या होता है, sometimes होता है कि बहुत सारे यूजर उसके पास हो। So each of whom may require a special perspective or view of the database। अब हर एक जो यूजर है वो चाहता है कि वो जो डेटाबेस वो मेरे पर्सपेक्टिव से हो। So a multi-user DBMS whose user have a spread of distinct application must provide facilities for outlining मल्टीपल व्यूज। सो सपोर्ट फॉर मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा क्या करता है, वो मल्टीपल यूजर के लिए मल्टीपल व्यूज को प्रोवाइड करता है कि कोई भी यूजर जिस पर्सपेक्टिव से डेटाबेस को देखना चाहे, यूज करना चाहे, उस पर्सपेक्टिव से डेटाबेस को यूज कर सकता है। सो हम लास्ट देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच है डेटाबेस का, वो है शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। क्या, शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। सो अ मल्टी यूजर DBMS as its name implies must allow multiple user to access the database at an equivalent time or concurrently। अब मल्टी यूजर DBMS जैसा नाम है उसका वैसा ही उसका काम है, ठीक है। As its name implies must allow multiple user to access the database। ये क्या करता है, मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है कि भाई तुम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो at an equivalent time और concurrently, या तो equivalent टाइम पे या किसी बराबर टाइम पे, या concurrently या आप साथ में उसको मल्टीपल डेटाबेस को एक्सेस, मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस यही था DBMS का लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने आज आपको डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू DBMS क्या होता है एंड DBMS के कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच क्या क्या होते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे BCMC से रिलेटेड एंड प्रोग्रामिंग कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। एंड गाइस अगर आपने अभी तक DBMS के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज आप DBMS के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।